यहां तक डाउट है किसी को? यहां तक डाउट है किसी को तो पूछे। अच्छा है, क्या डाउट है पूछिए। अरे विशु, इलेक्ट का मतलब होता है चुना, चुना जाना, चुना। मतलब आप किसी को वोट देते हैं, अब 18 साल के हो गए तो आप किसी को इलेक्ट करते हैं। आप किसी का चुनाव करते हैं, इलेक्ट का मतलब चुनाव करना। ठीक है। और किसी को विशु कोई? अच्छा, क्या डाउट है भाई? अच्छा, अपना डाउट बताइए। किसी को डाउट है इसमें? यानी आप समझे, एक बार फिर से समझ लें, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ग्राम सभा किसे कहते हैं? पूरे गांव की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जितने वोटर हैं, यानी इस पूरी गांव की जो जनसंख्या है, इस पूरी जनसंख्या के जो वोटर हैं, वो किस में आएंगे? ग्राम सभा में आएंगे। यानी वोटर्स जो होंगे उनको ग्राम सभा के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये जो वोटर्स, यानी ग्राम सभा जो इलेक्ट करते हैं, यानी चुनाव करते हैं, चुनाव जो करते हैं, इस चुनाव के थ्रू विलेज ग्राम पंचायत का इलेक्ट किया जाता है इनको। ये होता है इलेक्शन के थ्रू, इसलिए इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो वोटर हैं जितने ग्राम सभा में, जैसे 7,800 वोटर हैं, ये आर रजिस्टर वोटर इन विलेज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, कोई डाउट नहीं है? और लोग बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसे नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी इसकी जरूरत ना हो, लेकिन बाद में समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा हमारी जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो वोट दे सकते हैं गांव के, उसे उन्हें बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आइए। इसके बाद देखते हैं चुनाव। अभी अपने कहा ना इलेक्शन, तो इलेक्शन क्या है ये समझें। इलेक्शन समझें। इलेक्शन क्या है? यानी चुनाव। चुनाव क्या है ये समझेंगे। किसी को पता है कि चुनाव क्या है? भाई सभी लोग वोट देते हैं, ये ध्यान दीजिए। कमेंट करिए, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। कमेंट करिए, किसी को पता है कि ये चुनाव क्या होता है भाई? साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव क्या होता है? प्लीज कमेंट करें। जानना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम बेसिक चीजें तो जानते ही होंगे कि चुनाव क्या होता है। आइए समझते हैं चुनाव क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझ ले पहले। यानी इसे नोट डाउन करिएगा। यानी इलेक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी, यानी संप्रभुता का हस्तांतरण। मतलब अपनी जो, हमारी खुद की जो संप्रभुता का मतलब हमने बताया था पहली क्लास में। क्या होता है संप्रभुता का, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो। पिछली क्लास में मैंने संप्रभुता बताया था। क्या होती है संप्रभुता? मतलब अपने अधिकारों का डायरेक्ट प्रयोग न करके हम अपने अधिकारों को दूसरे के द्वारा जो प्रयुक्त किया करने का जो अधिकार दे देते हैं। मतलब हम अपने डिसीजन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, दूसरे के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है हमारे परिप्रेक्ष्य में, उसे बोलते हैं संप्रभुता। इतनी बात क्लियर है? तो इलेक्शन का सीधा सा मतलब है, एक मतलब ये सीधा है कि ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, यानी संप्रभुता का हस्तांतरण। ठीक है, अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण कर दिए, इसे ही बोला जाता है चुनाव। ठीक। इसके टाइप्स क्या हैं ये समझें, कौन कौन से टाइप्स हैं चुनाव के, कौन कौन से टाइप्स हैं ये समझें। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछते चलेगा। यानी प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं भाई? पिछली क्लास में हो चुका है ये, थोड़ा बताएं। देखिए, कमेंट करते चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे समझाने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी कि कहाँ तक आप समझ सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी आप नोट डाउन कर लीजिए केवल।
दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है भाई, ये समझें। जब जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि चुने। एग्जाम्पल देखें, जब जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि चुने इसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। यानी एमएलए, हम क्या करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमपीस। एग्जाम्पल समझे, ठीक है। लोकसभा, यहाँ लोकसभा जरूर लिखिएगा। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, इन दोनों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में आएंगे हम लोग, नोट डाउन करते जाइएगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन और डिटेल में करेंगे, तब आपको शायद और समझ में आएगा। जब जनता स्वयं अपनी प्रतिनिधि ना चुने। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल देखें, एमपी राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जो हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अभी इलेक्शन कैसे होता है ये आगे जब हम पढ़ेंगे, एमपीस पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। फिलहाल चुनाव की पद्धति समझ लें कि चुनाव दो मेथड पे होता है। एक मेथड है डायरेक्ट इलेक्शन, एक मेथड है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधित्व चुने, एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट भी ले सकते हैं इसमें। प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, कौन, राष्ट्रपति का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हाँ, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंदी में से कहेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अक्षय। ठीक है, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रही है बात। इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष और इसे अप्रत्यक्ष। ठीक है, अंग्रेजी में भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हम लोग यूज भी करते हैं कि सीधे तौर पे और अप्रत्यक्ष तौर पे जो है। ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्शन का प्रारूप। तो इलेक्शन किसे कहते हैं पहले समझ लें। इलेक्शन आप समझिए, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अपनी जो संप्रभुता है उसे हस्तांतरित कर देना, ये इलेक्शन का मतलब होता है। लेकिन टाइप्स कौन से हैं, एक है टाइप्स है डायरेक्ट है, और दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट। क्लियर है, डायरेक्ट का मतलब होता है जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुने। ठीक है, जब जनता क्या करे, स्वयं अपने प्रतिनिधि चुने, तो उसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। ठीक है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वही इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष में चले, तो जब जनता स्वयं अपने प्रतिनिधित्व ना चुने, यानी किसी अन्य माध्यम से चुना जाएगा, उसका भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो चुनाव का दो प्रारूप है, दो टाइप्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा आ जाते हैं, प्रेसिडेंट भी इसी में आता है, प्रत्यक्ष चुनाव में भी ही प्रेसिडेंट भी आता है। तो ये दोनों जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये दोनों इसी में आते हैं। इतनी बात क्लियर है। क्लियर है तो सभी लोग कमेंट करें एक बार, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो है मेथड क्या है, चुनाव का मेथड क्या है, किस किस मेथड से चुनाव होता है ये समझेंगे। कमेंट करिए, सभी के कमेंट अनिवार्य है। समझ में आ गया तो बस यस या डन लिख दीजिए। दीक्षा, वेरी गुड, क्लियर है सर, अच्छा है। और सभी लोग कमेंट करें। बिंदु क्लियर है। देखिए, बहुत साधारण भाषा में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विशु क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें।